आप सभी को जय मसीह की। अबंडेंट ग्रेस कम्युनिटी चर्च की ओर से आज की हिंदी सभा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता के धन्यवादी हैं कि उसने हमें सौभाग्य दिया कि हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर की मनादी कर सके। हम शुक्रगुजार हैं सीनियर पास्टर रेवरेंड रॉबर्ट जराज और कलीसिया GCLC का, जिन्होंने हमें सौभाग्य दिया, मौका दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना में शरीक हो सके। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करें और परमेश्वर की हम स्तुति करें। जीवित सामर्थी महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंद हम आपकी हुजूरी में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज का ये अच्छा दिन जो आपने हमें दिया। खुदावंद ये वो दिन है जिस दिन आप मुर्दों में से जी उठे। प्रभु जी, विजय का दिन है और आज हम अपनी तमाम परिस्थितियों को, तमाम गम को, तमाम दुख को, तमाम परेशानियों को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम आप में जैवन से बढ़कर हैं। खुदावंद आज की आराधना एक सुगंध के रूप में आप तक पहुंचने पाए, आप उसको ग्रहण करें और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी, आज हम सब मिलकर जब आराधना करते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे जीवनों में एक नया और एक भिन्न काम करे। प्रभु पिता, हमारे जीवनों को छू लीजिए। धन्यवाद हम आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम आराधना में जाएंगे परमेश्वर की स्तुति करते हुए। गीत के बोल हैं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है और हम मिलकर परमेश्वर की हुजूरी में उसकी आराधना और उसकी प्रशंसा करेंगे। समय तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आमेन, हालेलुया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण तक दे दिए, उसने हमारे लिए कुछ रख नहीं छोड़ा, आज हमें उद्धार दिया है। आइए एक और गीत के द्वारा हम खुदावंद की आराधना करेंगे। गीत के बोल हैं, रूह की बारिश मुझ पे बरसना चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। हालेलुया। इस गीत के द्वारा हम अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में लेकर के जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे इस समय। हालेलुया। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। आइए मिलकर एक साथ गाएंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसी को वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है।
भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। घोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती 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 है। हालेलुया, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। हालेलुया, खुदावन की शिफा आती है जब रूह की बारिश होती है और हम उसकी महिमा और स्तुति करते हैं। हालेलुया। अजीज़ों, इस समय हम आराधना में जाएंगे। आराधना के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करेंगे कि खुदावंद आज की सुबह मेरे जीवन को छू ले, मेरी आत्मा को, मेरे हृदय को छू ले। आज कोई भी तकलीफ से हम क्यों ना गुजर रहे हो, कैसे भी समय से क्यों ना गुजर रहे हो, हम सब इस महामारी की चपेट में हैं। एक ऐसा समय हमारे सामने आ गया है जहां हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन एक रास्ता है जो आज हमारे लिए खुला हुआ है और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का रास्ता। तो आइए हम यीशु मसीह से कहें कि खुदावंद अपनी महिमा को मुझ पर बरसा दीजिए। मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी आवश्यकता है। प्रभु जी, आज मुझे आप छू लीजिए, अपनी आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में काम कीजिए। बरसाओ 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 महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ, महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ, ओ महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ, महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ। हाँ, भीगे दामन भीगे आंगन आओ, महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ, भीगे दामन भीगे आंगन आओ, महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ। महिमा ये नूरानी है, महिमा आसमानी है, महिमा ये नूरानी है, महिमा आसमानी है, ओ महिमा ये नूरानी है, महिमा आसमानी है, महिमा ये नूरानी है, महिमा आसमानी है, महिमा ये यीशु जी की है, महिमा ये यीशु जी की है। ओ महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ, महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ, महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ,
महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ। हाँ यीशु जी की महिमा भारी, दूर करे ये दुख बीमारी। यीशु जी की महिमा वारी, ओ हालेलुया, दूर करे ये दुख बीमारी। हाँ दूर करे ये दुख बीमारी। जीवन नैया में प्रकट हो जाओ, नैया के प्रभु महिमा बरसाओ। जीवन नैया में प्रकट हो जाओ, महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ। बरसाओ 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 बरसाओ। हाँ महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ, महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ। ओ महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ, महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ। सभी ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। वो हाथ उठे हैं होठ ये कहते, धन्य तुम हो स्तुति गाते। हाथ उठे हैं होठ ये कहते, धन्य तुम हो स्तुति गाते। हाँ धन्य तुम हो स्तुति गाते। एक एक जन को हाथ से छूते जाओ, हाँ महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ। हाँ एक एक जन को हाथ से छूते जाओ, हाँ महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ। सब मिलकर कहें बरसाओ 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 बरसाओ। एक बार फिर से बरसाओ 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 बरसाओ। हालेलुया बरसाओ बरसाओ बरसाओ। यीशु जी बरसाओ बरसाओ बरसाओ। मिलकर कहेंगे बरसाओ बरसाओ। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें उसकी स्तुति उसकी महिमा के लिए। बरसाओ 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 बरसाओ। हाँ बरसाओ 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 बरसाओ। बरसा दो बरसाओ बरसाओ बरसाओ। हालेलुया बरसाओ बरसाओ बरसाओ। यीशु जी बरसाओ 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 बरसाओ। बरसा दो बरसाओ बरसाओ बरसाओ। बरसाओ बरसाओ बरसाओ। यीशु जी बरसाओ बरसाओ बरसाओ। बरसाओ बरसाओ बरसाओ। बरसाओ बरसाओ बरसाओ। बरसा दो बरसाओ यीशु जी। बरसाओ हालेलुया बरसाओ 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 यीशु बरसाओ बरसाओ बरसाओ। बरसाओ 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 बरसाओ। यीशु मसीह की जय जय। बरसाओ 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 यीशु जी बरसाओ बरसाओ बरसाओ
बरसाओ बरसाओ बरसाओ। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम इस समय में प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के लिए। परमेश्वर ने जो हमें वायदे दिए हैं और जो हमें विजन दिया है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे कलीसिया में बड़े से बड़े कार्य करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो तूने हमारे जीवनों में किया और सबसे बड़ी बात जो आपने हमारी कलीसिया में की है, जिस तरीके से आपने हमें चलाया है और हमें बढ़ाया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस दिल्ली शहर में जिस तरीके से आपने हमें बढ़ावा दिया और जिस तरीके से हम परमेश्वर स्थापित हुए हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम कलीसिया के आने वाले हर एक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम सारे मिलकर जो तूने हमें वायदे दिए हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और जो विरासत के लिए हम आज से हम प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमें देंगे जो भी हम मांगते हैं परमेश्वर, आप हमें देंगे परमेश्वर। हम मांगते हैं कि दिल्ली शहर को हमें विरासत के रूप में दे परमेश्वर, दिल्ली शहर के लोगों को हमें विरासत के रूप में दे परमेश्वर। हम मांगते हैं कि तू करेगा परमेश्वर, क्योंकि तेरे वायदे जो है परमेश्वर वो पूरे करना वाला परमेश्वर तू है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यही नहीं परंतु दिल्ली शहर में तूने जो हमारे लिए एक जगह रखी है उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर विश्वास के साथ देख सके कि तूने हमारे लिए एक शहर को दिया है और लोगों को दिया है परमेश्वर। परमेश्वर बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कलीसियाएं बढ़े परमेश्वर, और परमेश्वर ग्लोबल क्रिश्चियन लाइफ सेंटर के द्वारा तू बड़े से बड़े कार्य करेगा इस शहर में परमेश्वर। पासवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि परमेश्वर हम इस दर्शन को दूर तक ले जा पाए परमेश्वर। और इसके लिए हम मांगते हैं कि हमें तू प्रार्थना करने में और हमें रुचित करेगा परमेश्वर, कि हम प्रार्थना पर और रहकर तुझसे मांगे और ये वाचा को पूरा होते हुए हम देख पाए परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर प्यारे पिता, आमीन। अब समय होगा अनाउंसमेंट्स का। हमारी जो YouTube व Facebook पर जो सभाएं होती हैं वो 2 होती हैं। एक होती है हिंदी में सुबह 9 बजे और दूसरी अंग्रेजी में 10:30 बजे। इसके लिंक शेयर किए जाते हैं और आप अपने जानने वाले या जिनको भी आप जो दोस्त मित्र हैं आप इनको ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वे इस सभा का हिस्सा हो सके। इसके अलावा भी साप्ताहिक सभाएं होती रहती हैं। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक का समय होता है। प्रार्थना के विषय के निमित्त आप लोग अपने पासवान को से संपर्क करके आप अपने जितने भी प्रार्थना व विनती के विषय हैं वो भेज सकते हैं। इसके अलावा प्रार्थना होती है 6:30 बजे से। बुधवार को बाइबल स्टडी होती है 6:30 बजे। शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय होता है प्रार्थना का। यदि आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए किसी भी पासवान सदस्य को लिख सकते हैं, तो वो लिंक आपके तक भी पहुंचा दिया जाएगा। कि आप अपना दान व प्रभु का दशमांश है जो वो दे सकें। ऑफरिंग के गीत के समय जितनी भी डिटेल है वो आपको जो है दे दी गई है। मिशन की है या टाइट्स की हैं या जनरल ऑफरिंग की हैं, इन सब के अकाउंट्स अलग अलग हैं और उनकी जो भी आपको जिस भी अकाउंट में जो देना है उसी अकाउंट की जो डिटेल डालकर आप अपने जो दान है आप इस गीत के समय दे सकते हैं। भेंट जो तुम लाए हो कर ले उसे तुम दान, भेंट जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान। आइए मिलकर कहेंगे, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ
और बैलों से बेहतर ये बलिदान, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये दिल से बलिदान। चढ़ाए, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। यीशु की महिमा दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज सुबह हमें मौका दिया है उसकी महिमा करने के लिए। उसके साथ साथ मैं अपने सीनियर पासवान का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये सुनहरा मौका दिया है कि आपके साथ आज सुबह में वचन के द्वारा बातचीत कर सकूं। इससे पहले कि हम वचनों में जाएं, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, उसके साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ हम वचन मनन करेंगे। वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 6 से 8 पद। व्यवस्था विवरण डिटरोनॉमी चैप्टर 1 6 पद से 8 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरिया के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरिया के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी, सामर्थी, जीवित, महान, पवित्र प्रभु, पवित्र यीशु मसीह के नाम पिता परमेश्वर, आज सुबह आपके हम चरणों पर आकर आपकी प्रभु महिमा, आपकी वंदना करते हैं प्रभु की आप महान अद्भुत हैं। पिता परमेश्वर, आज सुबह जब आपके प्रभु दासियाँ आपकी ओर अपने मनों को लगाते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आज आप सुबह हमसे बात करें। आपका पवित्र वचन जो जीवित है, सामर्थी है, हर एक के हृदय में कार्य करने पर प्रभु जो आपकी योजना हमारे जीवन से है वो पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हर एक पर नाजिल हो, उसके अनुसार प्रभु आपके जीवन में बढ़ने पाएँ। आज सुबह आप हमसे बात करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर के वचन में पाया है जो किताब है व्यवस्था विवरण, इसमें परमेश्वर के दास मूसा ने जो है इन वचनों को कहा है, और वो कह रहा है कि परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया था कि हमें इन लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, इज़राइट्स हैं, उनको आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने वादा किया है कि वे उस प्रॉमिस लैंड में जाएं, वादे के देश में जाएं, जहां परमेश्वर उनको ले जाना चाहता है। जिस देश के देने के लिए परमेश्वर ने वादा किया उनसे, वो देश जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं,
जो परमेश्वर के द्वारा वायदे का देश है उसमें जाने के लिए परमेश्वर से कहता है। अब यहाँ पर एक समस्या ये है कि अगर आज मैं आपसे ये पूछूं कि हम लोग आज कहाँ पर हैं और किस संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो संदेश का टाइटल है वो इस प्रकार से है, इट्स टाइम टू मूव ऑन। हमें परमेश्वर के संदर्भ में आगे बढ़ना है जीसो। यहाँ जो स्थिति हमारे सामने है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज अपने बारे में हम सोचें कि आज हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, कौन सा हमारा स्तर है, आज से 10 साल 20 साल पहले अब कहाँ पर थे, आज वहीं पर हैं, ये आगे बढ़ गए हैं। परमेश्वर आज मुझसे पूछ रहा है कि हम लोग आज कहाँ पर हैं, आज कलीसिया कहाँ पर खड़ी हुई है। क्या वही कलीसिया है जो 10 साल पहले शुरू हुई थी, वो कलीसिया आज प्रभु में आगे बढ़ रही है? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है जीसो कि इसके लोगों को आगे बढ़ना है, उसके राज में जाने के लिए, जो प्रॉमिस लैंड है, जो वादे का देश है, उसमें जाने के लिए। अब यहाँ पर जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, जो इस्राएलिट्स हैं वे मिस्र गुलामी से छुड़ाए गए हैं। गुलामी में लगभग 430 साल तक उन्होंने गुलामी की है। फिरौन के दायरे में रह करके उन्होंने अपने जीवन को में बड़ा परिश्रम किया है, बड़े अत्याचार को सहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि वे लोग वहाँ से छुड़ाए जाने के द्वारा परमेश्वर के दास मूसा जो है उनका अगुवा है, लेके चल रहा है। अब ये समय आ गया उनके जीवन में एक पहाड़ जिसका नाम है माउंट होरेब। होरेब के पास ये लोग आकर के टिक गए हैं और वहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि यहाँ पर तुमने बड़ा लंबा समय बिता दिया है, अब हमें आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है जीसो। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब हम इस संसार में आए हैं, एक समय हमारे जीवन में था कि प्रभु को हमने स्वीकार किया, उद्धार रूप में हमने स्वीकार किया और आज हम वहाँ से क्या आगे बढ़ गए हैं या वहीं पर स्थिर हैं। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है कि हमें उस स्तर से उठ करके जो आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु हमको उस वायदे के देश में ले जाना चाहता है जो हमसे वादा किया है, जहाँ पर हर चीज़ जो है इफरात से है, हर प्रकार की आशीष वहाँ पर मौजूद है। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14 अध्याय में वादा किया है कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, वो स्थान जहाँ पर हर प्रकार का सुख है, आनंद है, समस्या नहीं है, कोई दुख पीड़ा नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये उसका वादा है जीसो। और आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए आता है जीसो। परमेश्वर के लोग जो गुलामी में हैं वे लोग उस होरे पहाड़ पर जो है टिक गए हैं। और परमेश्वर वचन कह रहा है कि तुम लोग जो है, लिखा हुआ 6 पद में, 7 पद की पहली लाइन लिखी हुई है, इसलिए अब यहाँ से कूच करो, जहां पर तुम हो वहां से कूच करो, आगे बढ़ो, कीप मूविंग, क्योंकि परमेश्वर का वादा हमें पूरा करना है जीसो। परमेश्वर के द्वारा वादा किया हुआ देश को कैप्चर करना है, वहां जाके बसना है। ये वो स्थान नहीं है कि जहां पर हम लोग जाकर के बस जाएं। उस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचनों के अनुसार, तो पहली बात मैं बताना चाहता हूं, कैंपिंग आउट इन आवर कंफर्ट जोन। आज स्थिति हमारे सामने ये है जीसो, ये व्यक्ति विशेष वो हैं जहां पर पहाड़ पर उन्होंने अपने टेंटों को लगा लिया है और वहां पर वो बड़े आराम से रहना शुरू कर दिया है। उन्होंने सोचा कि शायद यही सब कुछ है, यही परमेश्वर द्वारा दिया हुआ देश है, यही वादे का देश है जो परमेश्वर को देना चाहता है। लेकिन जीसो बताना चाहता हूं कि जिस जोन में हम लोग रह रहे हैं, जिस कंफर्ट जोन में हम रह रहे हैं, वो कंफर्ट जोन हमारे लिए नहीं है। वहां से हमको आगे बढ़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, कूच करना है, इस बात को जानते हुए कि हमारा देश ये नहीं है, हमारा स्थान ये नहीं है, दुनिया हमारा घर नहीं है, हम लोग मुसाफिर हैं, हमें आगे बढ़ना है परमेश्वर के राज में जाने के लिए। और जब हम जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। परमेश्वर कह रहा है कि हम आज उस कंफर्ट जोन से बाहर आए। जीवन में हम जब अजीज़ों पढ़ते हैं, बहुत सारे व्यक्ति विशेष अपने बिजनेस में, अपनी सेवाओं में, अपने कार्यों में सेल्फ सेटिस्फाइज हो जाते हैं और वहाँ पर वो हमारे लिए एक डेंजर पैदा हो जाता है। जब उस संदर्भ में आते हैं वहाँ पर खतरा पैदा होता है कि अब हमें यहाँ से आगे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास है, सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत की हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन उससे आगे हम सोचते नहीं हैं। परमेश्वर ने वादा किया है कि हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है, कूच करना है, कीप मूविंग टुवर्ड्स उस घर के लिए, उस स्थान के लिए जो प्रभु हमने वादा कर चुका है।
इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस कंफर्ट जोन में या जिस टेंट में हम रह करके लंबे समय से बसे हुए हैं, हम अपने आप में संतुष्ट हो गए चीज़ों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है। हम प्रभु के वचनों को याद करें, उसके वायदे को याद करें। उसने उस वायदे को अपने पेट्रियर्क से किया, अब्राहम से किया, इसहाक से किया, याकूब से किया कि मैं तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पर हर प्रकार की चीज़ों की भरपूरी होगी, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। उस देश में जाने के लिए चीज़ों हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और प्रभु चाहता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलें बाहर और परमेश्वर के वायदे को पूरा करने पाएं, जिसके द्वारा क्या होगा, हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारी जो जनरेशन है उनका फ़ायदा होगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि दुनिया हमारा घर नहीं है। जीसो हम हो सकता है कि हम अपने जीवनों में जो है सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, यह हमारे पास है, हमारे पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे घर हैं, अच्छे जॉब्स हैं, हम अपने आप संतुष्ट हो गए हैं। जीसो ये चीज़ें हमारे काम की है जीसो, लेकिन सब कुछ यही नहीं है। ये जो हमारा जीवन है इसमें हम संतुष्ट ना हो जाएं, बल्कि परमेश्वर के वायदे को याद करें। वो क्या कह रहा है हमसे? वो कह रहा है कि हमें परमेश्वर के वायदे के अनुसार उस देश में जाना है, उसके मिरास के वारिस होना है जो उसने हमसे किया है। इसलिए आज अजीजों मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास है, आज कलीसिया कहां पर स्टैंड की हुई है, हम कहां पर हैं? क्या हम ही उसी जगह पर स्थिर रह गए हैं जहां पर 10 साल पहले थे? हमें आगे बढ़ना है। हमारे पास वो वादा है परमेश्वर का, जिस वादे को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। जीसो God never intended for the Christian for church to stand still. परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि एक कलीसिया या विश्वासी लोग जो हैं एक जगह ही बने रहने पाए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचें, यीशु मसीह की जो मेथड थी या उनका जो कार्य करने का तरीका था, बड़ा सिंपल था। अकेला व्यक्ति आसमान से आया परमेश्वर के पुत्र के रूप में, 12 लोगों को चुना और बड़ा सिंपल सा मेथड उन्होंने जो है प्रयोग किया। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? लोगों को चुना, 12 चेलों को चुना और उनसे कहा दुनिया में जाओ, तुम लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, हर व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करो। और जब वो सुसमाचार सुन लेता है, चेला बन जाता है, उसके बाद उसको बैप्टिज्म दो। तो क्या आज उस कार्य को हम कर रहे हैं? क्या उस संदर्भ में हम लोग चल रहे हैं? क्या वो चीज हमारे जीवन में है, या आज भी हम अपने आप में संतुष्ट होकर के बैठ गए हैं? लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, और कलीसिया एक जगह रुक ना जाए, कलीसिया को बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर जो है कह रहा है कि कलीसिया कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। हर विश्वासी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। किस बात के लिए? उस प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए। जब तक हम बाहर नहीं आएंगे वो वादा प्रभु का हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं, हम वो सिपाही हैं जीसो जो आगे बढ़ने वाले हैं, ना कि ऐसे सिपाही जो दूर से नजर देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ऐसे सिपाही ना बने जीसो। हम लोग प्रभु के वो आर्मी हैं जिसको प्रभु में आगे बढ़ना है, मार्च ऑन करना है, क्योंकि अब हमारा कैप्टन हमारे साथ खड़ा हुआ है ले जाने के लिए। जब तक हम तैयार नहीं होंगे, जब तक हम चलेंगे नहीं, अपने मिशन को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। अब प्रभु आज कह रहा है जीसो कि हमें जो हम टेंट में अब तक बने हुए हैं, उस दायरे में हम रुके हुए हैं, वहां से हमको आगे आना है। और यही चीज जो है परमेश्वर के दास ने उनसे, परमेश्वर कहता है कि अब तक तुम यहां पर इस माउंट होरेब पे 1 महीने 40 दिन से रुके हुए हैं, अब समय आ गया है कि तुम्हें मूव करना है उस लैंड को लेने के लिए, उस वायदे के देश को लेने के लिए जो परमेश्वर ने आपको देने के लिए वादा किया है। प्रियजनों, हमें अपने कंफर्ट जोन से आगे आना है, उस दायरे में हमें बने नहीं रहना है। परमेश्वर हमको आगे ले जाना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसके द्वारा आशीष में होने पाए। वी हैव सीन इंप्रूवमेंट इन सम ऑफ आवर मिनिस्ट्रीज। हम जान सकते हैं कि हमारी सेवा में बहुत सारी वृद्धि हुई है, और वो होने की जरूरत है, और यही प्रभु चाहता है। मिनिस्ट्री अपने आप नहीं बढ़ जाती है जीसो, जब तक कि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, उसके प्रति वफादार नहीं होंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, हम उस सेवा को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं।
और आज परमेश्वर कह रहा है ये समय आ चुका है जीसो कि हम मूव करें, कूच करें, आगे बढ़ें अपने प्रॉमिस लैंड को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। उस वादे के अनुसार हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात, पहली बात बताई मैंने आपको, कैंपिंग आउट इन आवर कंफर्ट जोन। दूसरी बात है इट्स टाइम, इट्स ए कमांड टू मूव ऑन। परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा है जीसो, हुक्म है उसका कि हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ये सिंपल सेंटेंस नहीं है कि परमेश्वर कहते अच्छा तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें चले जाना, वहां पहुंच जाना, नहीं है जीसो। परमेश्वर की ओर से ये हुक्म है, आज्ञा है, कमांड है, और जिसका पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम समझ सकते हैं कि जो एक स्टैग्नेंट वाटर जो होता है, जो पानी रुका होता है, वो सड़ जाता है, उसमें तमाम बीमारियां आ जाती हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें पैदा हो जाती हैं, मच्छर हैं और तमाम कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जिसके द्वारा मृत्यु पैदा हो जाती है। अगर आज हम अपने उस कंफर्ट जोन बने रहे और हमने इंप्रूवमेंट नहीं किया अपने जीवन में, हम आगे नहीं बढ़े, परमेश्वर के हुक्म के मुताबिक आगे नहीं बढ़े, तो हमारा जीवन भी जो है दूसरों के लिए बीमारी को लेकर के आएगा, समस्या को लेकर के आएगा, और हम तो कभी भी आशीष में नहीं होने पाएंगे और ना ही हम आशीष दूसरों को दे पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा है जीसो कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। क्यों बढ़ें? क्योंकि मास्टर का हुक्म है, उसकी आज्ञा है, उसकी आज्ञा के तहत हमको चलने की जरूरत है। और प्रभु यही चाहता है कि हम इस कार्य को पूरा करने पाए अपने जीवन में। आज प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम अपने आप को देखें कि आज हम कहां पर स्टैंड करते हैं। लंबे समय जब हम प्रभु के पास आए उस समय से अब तक कितना हम में सुधार आया है, कहां तक हम ऊंचे स्तर पाने पाए हैं, क्या अभी तक हमारा स्तर वो बना हुआ है, या प्रभु के दायरे में हम बहुत आगे बढ़े हैं। और प्रभु यही कह रहा है कि जिस जोन में हम थे वहां से हमको आगे बढ़ना है, परमेश्वर के राज में जाने के लिए अपने परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से ऐसे व्हीकल्स हैं जो कभी यूज नहीं होते हैं, रखे रहते हैं, क्या होता है उसमें जंग लग जाती है, खराब हो जाते हैं, उसका यूज नहीं होता है। चाहे आप नई कार ले लीजिए, इवन नया घर भी ले लीजिए, उसका यूज नहीं होता है, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, तो वो घर भी खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जीसो हमारा जीवन भी इस प्रकार का लेजी हो जाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, कभी भी परमेश्वर के राज में हम जा नहीं पाएंगे। जो परमेश्वर से वादा किया है उसका वादा अद्भुत है जीसो। दुनिया हमारा घर नहीं है प्रियजनों, ये संसार हमारा घर नहीं है, हम लोग मुसाफिर हैं। उस मुसाफिर के दायरे में प्रभु कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है। इट्स टाइम टू मूव ऑन जीसो। परमेश्वर के लोग एक जगह रुक गए, लेकिन प्रभु कह रहा है कि आप आगे बढ़िए। आज हमें आगे बढ़ने की जरूरत है जीसो, क्योंकि जो व्यक्ति विशेष लेजी होते हैं वो कभी कुछ करना नहीं चाहेंगे। लेकिन जीसो आप गौर करें, प्रभु यीशु मसीह के चुनाव के ऊपर जब उन्होंने 12 व्यक्ति चुने तो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को चुनाव किया जो बहुत अपने काम में व्यस्त थे। दे वर सो बिजी इन देयर ऑन प्रोफेशन। और उन्हीं व्यक्तियों को प्रभु ने लाभ उठाया, किस प्रकार से उनका यूज किया। 12 व्यक्ति, ये सोच करके पूरा विश्व है और इस विश्व के अंदर ये 12 लोग कितने कारगर होंगे, लेकिन वो बात नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह का भरोसा था, उनकी जो स्ट्रेटजी थी बड़ी अद्भुत थी कि ये सुसमाचार जो है इस संसार में किस रूप में जाएगा। उन्होंने लेजी लोगों को नहीं चुना कि जाके घर में बैठ जाएं, वचन कैसे जाएगा, लोग कैसे बचने पाएंगे। उन्होंने उन लोगों को चुना जो वास्तव में ऐसे व्यक्ति थे जो हार्ड वर्किंग थे, फेथफुल थे, और वो जो है अपने काम में व्यस्त थे। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय आ चुका है जीसो कि हम अपने इस जीवन में आगे बढ़ें। अगर मैं आपसे इस बात को कहूं कि अब तक आपने जो है कितने लोगों को जो है वचन सुनाया है, कितने लोगों को प्रभु के लिए जीता है, क्या कभी आपने टेस्टिमनी को शेयर किया किसी के साथ में? हो सकता है नहीं किया हो। इसलिए प्रभु कमांड कहता है कि तुम सारे दुनिया में जाओ। मत्ती 28 के 19 के अनुसार हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे जगत में जाओ और लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ, और चेला बनाने के बाद जो है क्या करो, उनके बैप्टिज्म दो पिता पुत्र आत्मा के नाम से, और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो जो वचन मैंने आपको दिया है उनको मानना सिखाओ। क्या हमने अपनी गवाही दी है? क्या वचन को लेकर हम चल रहे हैं?
उसकी आज्ञा है, उसकी कमांड है, ग्रेट कमीशन है। क्या उस कमीशन को फुलफिल कर रहे हैं, या हम एक जगह बैठे हुए हैं अपने उस संदर्भ में, अपने आप में जो है हम कंफर्ट जोन में रह करके ही अपने जीवन चला रहे हैं कि इतना ही काफ़ी है, मैंने बैप्टिज्म ले लिया है, मैं सारी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, सब कुछ मैंने कर लिया है, इतना ही काफ़ी मेरे लिए है? नहीं है जीसो। प्रभु की आज्ञा है, वो कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है। वी हैव टू कीप मूविंग। उसकी ओर से आज्ञा है जीसो, हुक्म है उसका, इट्स कमांड फ्रॉम गॉड। और वो कह रहा है कि हम आगे बढ़ें। जिस प्रकार से आज भी बहुत सारा कार्य करना बाकी है। वचन के अनुसार हम पाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि प्रभु ने वादा किया आने के लिए, अभी तक तो आया नहीं, इतना लंबा समय बीत चुका है, मेरी एज इतनी सारी हो गई है, अभी तक वो आया नहीं है। अजीज, वो आज भी आ सकता है, वो आज भी आ सकता है, क्योंकि वो देरी कर रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को मौका दे रहा है कि हर व्यक्ति जो आज उसके राज्य से दूर है, उसके उद्धार से दूर है, वंचित है, वो लोग भी उसके पास आ जाएं। और ये कार्य आज मेरा आपका है जीसो, कि हम लोगों को विटनेस करें, उनके पास जाकर के प्रभु का सुनाएं, ताकि प्रभु के राज में वो शामिल हो जाएं, उनको लेके साल चलें परमेश्वर के राज में जाने के लिए। वो राज्य जो उसने हमसे वादा किया है, और वो कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, कूच करना है परमेश्वर राज्य जाने के लिए। जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि तुमको यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत है। तीसरी आखिरी बात बताना चाहता हूँ जीसो, देयर इज अ चैलेंज टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल। जब जीवन में हम आगे बढ़ेंगे या बढ़ते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे संकट आते हैं जीसो। जब आप इस कार्य को करेंगे, जो हम पासवान लोग हैं समझ सकते हैं कि जब हमने अपनी सेवाओं की शुरुआत की, कितना कठिन था हमारे लिए। एक व्यक्ति को जीतना प्रभु के लिए, एक परमेश्वर के व्यक्ति विशेष को प्रभु के पास लाने के लिए कितना मुश्किल था। ये बहुत आसान नहीं है जीसो, कठिनाइयां हैं। जब आप किसी के पास जाएंगे, हो सकता है वो आपकी बात को सुनेगा नहीं, हो सकता है वो सुनेगा लेकिन उसके पास बहुत सारे सवालात होंगे। ये वो बाधाएं हैं, वो ऑब्स्टिकल हैं जो आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, प्रभु ने क्या कहा कि जो कुछ तुम उससे शेयर करोगे, पवित्र आत्मा जो है तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि वही हमारे अंदर कार्य करता है जीसो। हम कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारा हेल्पर है, हमारा मददगार है, हमारे द्वारा कार्य करता है परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, वो हमारी मदद करेगा और वो हमारे अंदर रहकर कार्य करता है। इसलिए जब समस्या आती है, परेशानी आती है, चुनौतियां आती हैं, तो वो हमारे मददगार के लिए खड़ा हुआ है। इसलिए जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, राज में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए, तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब चुनौती आती है तो क्या होता है जीसो, वे चुनौतियों से हम डर जाते हैं। जिस प्रकार से इसी पुस्तक के 28 पद में, विवरण 1:28 में लिखा हुआ है, हम किधर जाएं, हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, और हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा है। इट मीन्स क्या है कि वहाँ जो लोग गए थे देखने के लिए, उन्होंने आकर के रिपोर्ट गलत दी, नेगेटिव रिपोर्ट दी। इसके बावजूद कि परमेश्वर ने वादा किया है उस देश को देने के लिए, उन्होंने आकर के रिपोर्ट को गलत पेश किया है, उनके माइंड में गलत चीजों को दे दिया है कि वहां बड़े बड़े जाइंट हैं, बड़े बड़े शहरपना है, वहां जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, ये चीज आसान नहीं है। लेकिन जीसो, परमेश्वर क्या कहता है कि हमें वो लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई प्रभु के साथ खड़े होकर लड़नी है जीसो। वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, लड़ाई उसकी है जीसो। जब हम जाएंगे, निकलेंगे, तो वो हमें विजय जरूर देगा, क्योंकि जो आज यीशु मसीह में हैं उनके जीवन में हार नहीं है कभी भी। There's no defeat in Christ। जो भी मसीह यीशु में हैं उसके जीवन में हार नहीं है। अगर हम आज चलते हैं मसीह यीशु में, तो प्रभु के द्वारा हमको आशीष मिलती है और वो हमको आगे बढ़ने के लिए बढ़ाता है। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑफ अनबिलीफ, जीवन में जब बढ़ रहे हैं जीसो परमेश्वर के राज में जाने के लिए, तो परमेश्वर क्या कह रहा है
बहुत सारे लोग के जीवन में विश्वास की कमी होती है। जिस प्रकार से अगर मैं उदाहरण दूं आपको, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय में बैथनिया में मरियम, मार्था, लाजर 3 व्यक्ति विशेष हैं। तीनों वहां पर जो है रहते हैं। लाजर बीमार हो जाता है और यीशु मसीह किसी दूसरी जगह पर हैं और वहां आने के लिए उनको समय नहीं मिलता है। बेशक वहां संदेश पहुंचा दिया गया है कि प्रभु आइए, लाजर बहुत बीमार है। जब तक यीशु मसीह आते हैं लाजर मर गया है, और ये बात उनको मालूम हो गई कि लाजर बहुत बीमार है, और ठहर गए यीशु मसीह जानबूझ करके वहां पर। ये भेद की बात किसी को नहीं मालूम थी, जीसो किसी को नहीं मालूम थी, और लाजर मर गया, दफना दिया गया। 4 दिन के बाद यीशु मसीह आते हैं बैतनिया में। मार्था को मालूम होता है कि यीशु मसीह आए हैं, तुरंत गांव से बाहर मिलने के लिए गई और उसने एक ही सवाल कहा कि प्रभु अगर आप यहां होते तो मेरा भाई न मरता। प्रभु अगर आप यहां होते तो मेरा भाई न मरता। उसने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। हाँ प्रभु, मैं जानती हूं कि मेरा भाई जी उठेगा। कब जी उठेगा? जब सबका पुनरुत्थान होगा, उस दिन मेरा भाई भी जी उठेगा। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, अगर तू विश्वास करती है तो तेरा भाई जी उठेगा। यीशु मसीह गांव के अंतर्गत आते हैं, भीड़ जमा हो जाती है और मरियम भी वहां पर ज्वाइन करती है उसके साथ में और कहती है प्रभु अगर आप यहां होते तो मेरा भाई ना मरता। चलो उसे कहां रखा है? भीड़ लेके जाते हैं वहां पर और वहां देखते हैं कि एक कब्र के अंदर उसको रखा हुआ है और बाहर पत्थर लगा हुआ है। पत्थर, अनबिलीफ का पत्थर रखा हुआ जीसो। आज वैसा पत्थर है जीसो हमारे बहुत सारे व्यक्ति विशेषों के जीवन में, मनों में, आंखों में रखा हुआ, जिसके द्वारा परमेश्वर की चीजों को वो नहीं देख सकते हैं। और वही प्रभु आज कहना चाहता है। प्रभु ने क्या कहा? इस पत्थर को उठाओ। जब उन्होंने कहा पत्थर उठा, प्रभु के लोग क्या कहते हैं? मरियम मार्था क्या, प्रभु 4 दिन हो गए रखे हुए, उसमें से बदबू आती होगी, क्या मैं तुझसे नहीं कहा था अगर तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी? और जीसो वहां पर बड़ा ही अद्भुत कार्य हुआ। प्रभु मसीह ने कहा पत्थर को उठाओ। आज जीसो ऐसे व्यक्ति विशेष है हो सकते हैं जिनके जीवनों में, जिनके मनों में अंधविश्वास का पत्थर रखा हुआ है, उसको हटाना नहीं चाहते हैं। जो चीज परमेश्वर दिखाना चाहता है, जो परमेश्वर को दे दिया है, उसके बारे में सोचें। जिस प्रकार से कलीसियों की पत्री के 3:1 में लिखा हुआ है, सो जब हम मसीह के साथ यीशु में जिलाए गए हैं तो स्वर्ग की वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है। दुनिया की नहीं परंतु अनदेखी वस्तु मन लगाओ। वो चीजें जो अनसीन वर्ल्ड के बारे में पौलुस कह रहा है जीसो, उसके बारे में सोचना है। और वो हम कैसे कर पाएंगे? अपने विश्वास की आंखों के द्वारा उसको देखना है। और वहां पर प्रभु ने एक आश्चर्यक्रम कर दिया है जीसो। लाजर को कहा लाजर उठ के बाहर निकल के आओ, और लाजर जो है निकल करके बाहर आता है। जीसो वहां पर बहुत लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। एक बड़ा कार्य वहां पर हुआ जो असंभव था, जो लोगों के लिए ऐसा था कि यह कभी मुमकिन हो नहीं सकता है, वो प्रभु ने करके दिखाया। इसलिए आज मैं संध्या का स्वभाव से कहना चाहता हूं जीसो कि जो भी हमारे सामने एक प्रकार से ऑब्स्टिकल है, अनबिलीफ का ब्लॉक्स है, उसको हम दूर करें अपने जीवनों से, अपने माइंड से, अपने विश्वास से, ताकि परमेश्वर की चीजों को देखने पाए जो प्रभु दिखाना चाहता है। द विजन ऑब्स्टिकल, जो दर्शन है जीसो, हमारे फ्यूचर का दर्शन है, वो हमारे लिए एक ऐसा रुकावट बन सकता है अगर हमारा दर्शन क्लियर नहीं है जीसो। प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें हमारी सहायता करेगा कि हम परमेश्वर के राज में जाने पाएं। वो राज्य जिसके लिए उसने हमसे वादा किया है जीसो, वो वादा उसका अद्भुत है जीसो, और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के संदर्भ में उसके वादे के अनुसार उस देश में जाएं। अगर हम कंपेयर करें, आज परमेश्वर के लोग इज़राइलिट्स हैं, उनको जाना है कनान देश में, प्रॉमिस लैंड में। मेरे आपके लिए आज जो हम नए नए के विश्वासी हैं, मेरे आपके लिए क्या है? वो जाने के लिए परमेश्वर का राज्य है, वो स्वर्ग है जिसके प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी पहले से वादा कर दिया है। और वो कहता है कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जब मैं जाऊंगा वहां तो तुम्हारी जगह तैयार करूंगा। और वो कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसलिए आज सुबह जीसो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि समय आ गया है कि हम
आगे बढ़ें, कूच करें, जिस स्थान पर है वहां से आगे बढ़ें, अपने आत्मिकता के दायरे के स्तर को ऊंचा लेकर के जाएं, अधिक प्रार्थना करें, अगर वचन पढ़ें, संगति करें, परमेश्वर में आगे बढ़ें। और सबसे मेन बात यही है कि हमें प्रभु के एक अनुयायी बनना है, एक फॉलोअर बन करके उसके लिए लोगों को जीतना है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि बहुत से लोगों का विनाश होने पाए, उनको नरक की आग में जाना पड़े, जिसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। आज प्रभु की आज्ञा यही है, उसके सुसमाचार को लेके चलना है, उसके वचन को लेके चलना है, गवाही देनी है, लोगों को जीतना है, और ताकि परमेश्वर के द्वारा जब राज में जाएंगे तो हमें उसके द्वारा रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड हमको उसकी ओर से आना है। इसलिए आज सुबह मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के द्वारा आया वचन वो कहता है कि हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वादा है उस देश में जाने के लिए हमें मूव करना है, एक जगह बने नहीं रहना है चीज़ों। अगर हम एक जगह बने हुए हैं तो हमारे अंदर कमी है, हम किसी भी कार्य में यूजफुल नहीं होने पाएंगे। प्रभु ये कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के वादे के अनुसार आगे बढ़ें, उस प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए जो मेरे आपके लिए रखा हुआ है। दुनिया हमारा घर नहीं है, हम लोग यहाँ मुसाफिर हैं, चल रहे हैं। प्रभु के वादे को पूरा करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, चुनौती का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर है जो हमारी सहायता करने को तैयार है। आज सुबह क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप प्रभु में बढ़ें, प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने स्टैंड से बाहर निकले हैं, हम लोग आगे बढ़ें उसके कार्य के लिए, क्योंकि ये दुनिया हमारा घर नहीं है जीसो। हम यहाँ पर टेम्पररी हैं, थोड़े समय के लिए हैं, हमारा स्थान स्वर्ग में है हमेशा के लिए। वहाँ जाने के परमेश्वर ने वादा किया है कि आपको मूव करना है, आगे जाना है, कूच करना है आपने परमेश्वर के राज्य जाने के लिए। जीसो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज कलीसिया कहाँ पर खड़ी हुई है, कलीसिया को आगे बढ़ना है। कलीसिया क्या है? मैं और आप कलीसिया है जीसो। हमें मूव करना है, आगे बढ़ना है। 10 साल 20 साल पहले कलीसिया कहाँ थी, आज कलीसिया कहाँ पर स्टैंड कर रही है, उस कलीसिया को आगे बढ़ना है। यरूशलेम में 120 लोग जमा थे, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक आया, वो लोग वहीं पर लोगों को प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं जा रहे हैं। They were not going out of Jerusalem। समस्या पैदा वहां पर होती है, और वहां समस्या जब पैदा हो तब लोग बाहर निकल के जाते हैं। बाइबल कहती है कि जैसे जो बाहर जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार करते चले जा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में हम संतुष्ट ना हो जाएं जीसो। आगे बढ़ना है प्रभु की आज्ञा के अनुसार। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं जीसो कि आज प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है। बहुत समय हो गया है हमें एक स्थान पर रहने के लिए। हम जानते हैं कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, इस दुनिया में हमें बहुत सारे कार्य हैं जो करने हैं, लेकिन जीसो प्रभु के राज्य के लिए करने हैं, और वही हमारा गोल है, वही हमारा उद्देश्य है कि प्रभु के राज्य में जाने के लिए कितने लोगों को बचाना है, आज कलीसिया को आगे बढ़ाना है प्रभु की महिमा के लिए। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु की प्रियजनों, आज सुबह एक बार फिर से प्रभु की हुजूरी में आते हुए हम प्रभु की महिमा करते हैं। अगर आज सुबह आपने वचन को सुना है, मैंने कहा कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। हमें प्रभु में आगे बढ़ने की जरूरत है। हम एक जगह पर स्थिर ना हो जाएं, अपने तंबुओं से बाहर निकलें। क्यों निकलें? क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। जब निकलेंगे बाहर तो हमारे लिए चुनौतियां भी आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वादा हमारे साथ है, वो हमारे साथ साथ चलने को तैयार है। जिस प्रकार से मूसा ने कहा, प्रभु अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। अजीजों, प्रभु का वादा हमारे साथ है। उसने कहा है कि मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ हूँ हमेशा हमेशा के लिए। आज प्रभु ये कह रहा है कि आज हम तैयार हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, सुसमाचार को लेकर के लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक एक आत्मा रोज मर रही है, बड़ी संख्या में लोग नरक में जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी हमारी है। ये ध्यान में रखते हुए कि वो समय आ रहा है कि हम परमेश्वर में चले जाएंगे, प्रॉमिस लैंड में जाएंगे जो प्रभु ने हमसे वादा किया है। वो कनान देश मेरा आपका स्वर्ग है जीसो, जहां प्रभु हमको लेके जा रहा है।
पिताजी एक बार फिर से आप सबको आशीषमय करें। आपका आभारी प्रभु कि आपने हमको इकट्ठा होने में मदद की है प्रभु। तमाम आपके दास प्रभु दासियाँ जहाँ से भी प्रभु हमको देख रहे हैं प्रभु, सबको आशीषमय करें। आपका अनुग्रह मांगते हैं, हर परिवार को आशीषमय करें, हर व्यक्ति को आशीषमय करें प्रभु। आपने उनसे बातें की है प्रभु, आप वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा का संपूर्ण संतुलन उनके जीवन में होने के द्वारा वे आप में आगे बढ़ने पाए। सारा आदर में महिमा देते हुए प्रार्थना को पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।